अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। कई दिनों से जारी पीटीआई क़यादत के दावों, जोशीले बयानात और पैगामात के बाद इमरान खान ने आज अडियाला जेल से पीटीआई के हतमी एहतजाज की कॉल दे दी है और 24 नवंबर को आवाम से इस्लामाबाद पहुंचने की अपील कर दी है और उनसे यह भी कह दिया है कि मुतालबात की मंजूरी तक घरों को वापस ना जाएं। इस एहतजाज के लिए इमरान खान ने एक्स पर अपने पैगाम में 4 मुतालबात भी सामने रख दिए हैं, जिनमें 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देना, जमहूरियत और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई शामिल है। इमरान खान ने एहतजाज की हिकमत अमली से मुताल्लिक मजीद कहा है कि मैंने एहतजाज को लीड करने के लिए एक लीडरशिप कमेटी तश्कील दे दी है और पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। एहतजाज को लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार उस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मैं ये पेशगोई कर रहा हूँ कि 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा और अवाम का समंदर हर रुकावट और कंटेनर्स को बहा ले जाएगा। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के बाद जेल से बाहर आकर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है और सबको निकलने का कहा है। 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दी है। इन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कहा है, उन्होंने एक एक कारकुन को मुखातब होकर कहा है, 4 चीज़ों के लिए उन्होंने कहा आपने निकलना है। रूल ऑफ लॉ, आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है आपने उसके लिए निकलना है। तीसरा, आपके जो नाहक बेगुनाह कैदी हैं आपने उनके लिए निकलना है। और चौथी जो सबसे अहम चीज़ है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। आज इमरान खान ने फाइनल कॉल की तारीख दे दी है, इस पर सबको उन्होंने कहा कि आपने निकलना है। साथ ही आज जेल में इमरान खान से मिलने वाले वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि कमेटी तश्कील दे दी है, ताहम नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बता दिए तो फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इमरान खान की हतमी कॉल के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक वापसी नहीं होगी। तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज, देखेंगे। इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे। इमरान खान ने आज हतमी एहतजाज की तारीख का ऐलान कर दिया है और 24 नवंबर को मुल्क भर से लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने और मुतालबात की मंजूरी तक घरों को वापस ना जाने का कह दिया है। लेकिन आज ही द न्यूज़ और जग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर सामने आई, जिसके मुताबिक पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान खान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब इंतजामात, फवाइद और नुकसानात का सोचे बगैर ऐसे किसी भी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जबकि बैरून मुल्क मकीम पीटीआई के कुछ रूपोश रहनुमा हर सूरत में डू और डाई एहतजाज करने पर जोर दे रहे हैं। खबर के मुताबिक इमरान खान इस्लामाबाद में डू और डाई एहतजाज और मुमकिना धरने के लिए तारीख देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से कायल किया जा रहा है कि मुनासिब इंतजामात, फवाइद और नुकसानात का सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। पीटीआई के ज़राए ने द न्यूज़ को बताया कि पार्टी के बेशतर सीनियर रहनुमा जो अरकान पार्लियामेंट हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हिस्सा हैं, वो भरपूर एहतजाज के हामी नहीं हैं। यहाँ तक के शोला बयान रहनुमाओं को भी डर है कि भरपूर एहतजाज कारगर साबित नहीं होगा, जिससे पार्टी और उसके मकसद को नुकसान होगा। खबर के मुताबिक पीटीआई के तकरीबन तमाम सरकर्दा अरकान सूबाई असम्बली उन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं और उन्हें यकीन है इससे ना इमरान खान की रिहाई में मदद मिलेगी और ना पार्टी को फायदा होगा। इसके बरक्स उन अरकान ने खबरदार किया है कि इस इकदाम से पार्टी के लिए मजीद मसाइल पैदा होंगे। खबर के मुताबिक कहा जाता है कि अव्वल तो हुकूमत ऐसे एहतजाज की इजाजत नहीं देगी और एहतजाज का मुकाबला रियासती ताकत से दे सकती है, जैसा कि माजी में होता रहा है। मजीद पार्टी रहनुमा और कारकुनान गिरफ्तार होंगे और उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए फ्री हैंड दे भी दे तो उस सूरत में भी मुजाहिरीन या एहतजाज की क़यादत करने वाले रहनुमा इमरान खान को जेल से नहीं निकाल सकते। खबर के मुताबिक पार्टी को 2014 जैसे धरने के लिए वसाइल की ज़रूरत है। मुनासिब मनसूबाबंदी और मुनासिब वसाइल की अदम मौजूदगी में धरना मुमकिन नहीं हो सकता। ये दलील दी जाती है कि इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में रिलीफ मिला
कुछ में वो बरी हुए और ये सब कुछ अदालत में कानूनी जंग से मुमकिन हुआ। कहा जाता है कि इमरान खान की जेल से रिहाई कानूनी और आईनी तरीक़ों से ही मुमकिन है, लेकिन बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के कुछ रहनुमा डू और डाई एहतजाज पर जोर दे रहे हैं। ये लोग इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च और डी चौक पर धरने की तारीख का फौरी ऐलान चाहते हैं। खबर के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने राब्ता करने पर एतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में 2 आरा मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान जब एहतजाज की तारीख देंगे तो हर कोई तैयारी की परवाह किए बगैर इस पर अमल करेगा। शेख वकास अकरम का मजीद कहना था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी की दूसरे दर्जे की क़यादत क्या सोचती है। पार्टी के कारकुन मुश्किलात और मुकदमात का सामना करने के बावजूद अब वाकई डू और डाई एहतजाज की हतमी तारीख चाहते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें सुबह ज्वाइन करने के लिए। शुएब शाहीन साहब, ज़ाहिर पार्टी के अंदर डिफरेंट आरा नज़र आ रही थी, 2 मुख्तलिफ आरा नज़र आ रही थी। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उसके बाद आपने मुतादिद जलसे किए हैं और मुतादिद एहतजाज किए हैं, इस्लामाबाद आकर भी किए हैं, मगर जो नताइज थे और जो मुतालबात थे उन्हें मनवाने में नहीं कामयाब हुए। आपको लग रहा है ये जो डू और डाई एहतजाज है इसका फ़ायदा होगा या पार्टी पर मज़ीद सख्तियाँ ही आएंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो आप इसको जहन में रखें कि इमरान खान साहब के हम फॉलोअर हैं, हम एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसका नफ़ा आर्जी तौर पर क्या होगा और नुकसान क्या होगा। इसलिए कि हमने इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, आज़ाद अदलिया चाहते हैं, और जो डाका जनी के ज़रिए वजूद में आने वाली ये मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने जिस तरह अवाम के 25 करोड़ अवाम के हुकूक पर डाका डाल के मुसल्लत किए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, काजी फाइसा की सहूलतकारी से और जराइम की आमाजगाह इलेक्शन कमीशन से, और दोनों और तीनों एक दूसरे को, बल्कि चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने इसको मुसल्लत किया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा फॉर्म 47 की सो कार्ड पार्लियामेंट को। उन्होंने आगे इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी फाइसा का नाम सुनाया चल रहा है। उन्होंने आगे इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को टिल नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए एक्सटेंशन दे दी, और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सर्विसेज चीफ हो, उनकी 3 साल से 5 साल कर दी, और अगले 5 साल के लिए एक्सटेंशन भी मुमकिन है। ये तो सवाल फिर आपसे बनता है ना कि एक तरफ आप एहतजाज करते रहे, दूसरी तरफ आपने कहा इलेक्शन आप जीते, फॉर्म 47 के तहत आपका गिला है कि हुकूमत बन गई। आप लोगों को उम्मीद थी कि अदालत में तब्दीली आएगी, मगर जस्टिस मंसूर रईसा चीफ जस्टिस नहीं बने। आपको उम्मीद थी 26 में आईनी तरमीम नहीं हो पाएगी, वो भी हो गई, और फिर 5 साल की मुद्दत हो गई आर्मी चीफ की। तो एहतजाज का फायदा हुआ क्या है जो अब हो जाएगा? इनमें से क्या ऐसा है जो आप रिवर्स करा लेंगे और अपने लिए अपने फवायद हासिल कर लेंगे? अब जो लोगों के हुकूक हैं वो तो बंद कर दिए गए हैं इन सो कार्ड किस्म के अशराफिया या बदमाशिया के मुसल्लत होने से। अब मसला वाहिद फोरम हमारे पास रह गया है, वो है एहतजाज का। अब उसके लिए हमने निकलना है। हमारा तो प्रिंसिपल है ना, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम। अभी देखें, हम अल्लाह की रजा के लिए सियासत कर रहे हैं, मगर साहब आप आएंगे लोगों को उनके तो हुकूक आएंगे दिलाने कैसे? के लिए कर रहे हैं। शेर साहब खुद इस्लामाबाद से हैं, और आप इस्लामाबाद से हैं, और जो गुज़िश्ता कुछ एहतजाज हुए उसमें आपने देखा कि इस्लामाबाद तक पहुंचने में कितनी रुकावटें डाली गई। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आए, पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत नहीं है, आपको अंदाज़ा है कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये ऐसा एहतजाज जिसमें हज़ारों या लाखों लोग आ जाएं, वो कैसे होगा इस्लामाबाद में, कि जिसमें फिर आप आके बैठ भी जाएं और इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, 26 में आईनी तरमीम, इलेक्शन का मैंडेट वापस, इससे पहले वापस ना जाए, कैसे होगा? देखें, हम जो ये मुतालबा कर रहे हैं वो अवाम से, स्टूडेंट से, किसानों से, जनरल पब्लिक से, सिविल सोसाइटी से, लॉयर से और अपने वर्कर से, सबको कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें। इसलिए कि इस वक्त आपको अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, और यही वाहिद ऑप्शन रह गया है, चूंकि बाकी सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए हैं, और उसके लिए इंशाल्लाह हम निकलेंगे। माजी करीब में आपने देखा, साहब आप लोगों ने सवाबी के जलसे की कॉल में भी सलमान खलील साहब ने कहा था कि पूरी कौम निकले, मगर ज़ाहिर सवाबी में आप लोगों ने जलसा किया, अच्छा जलसा किया, मगर ऐसा नहीं है कि पूरे मुल्क से लोग निकल आए। ये बात बार बार आप मुतालबा कर चुके हैं कि पूरे मुल्क से लोग निकले, मगर नहीं निकले। जहाँ निकले वहाँ पर क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, तो इस दफ़ा कैसे अलग होगा? देखिए, गिरफ्तारियों से तो हमें कोई डर नहीं। मैं खुद गिरफ्तार हो चुका हूँ, मेरे दफ्तर से मुझे उठा के ले गए, दहशतगर्दी के 9 पर्चे मेरे खिलाफ किए हुए हैं, और हमारी सारी लीडरशिप को कल कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं जेल सुप्रीडेंट के पास। उसकी अपनी कमिटमेंट थी, नहीं मिलने दिया उनको, 144 में उठा करके जेल में डाल दिया।
थाने में डाल दिया। बात यह है कि आप मासी करीब में देखो, जहां तक सवाबी के जलसे की बात है कि वहां सिर्फ हमने लाएमल देना था और लोगों को भी पता था कि वहां जाएं सिर्फ लाएमल लेना है, तो लिहाजा उसके बावजूद बहुत बड़ा जलसा हुआ, जो कि आज पीडीएम की जमातें ये सारी मिलकर भी करने की पोजीशन में नहीं है। और मेन लीडरशिप हमारी इसके बावजूद कि वो जेल में है और 2-3 दिन का टाइम था। जो इस वक्त बात है, मुझे बताएं माजी करीब में आप जरा तकाबुल कर लें, नवाज शरीफ जब मुशर्रफ के ज़माने में आया एयरपोर्ट पे एक बंदा नहीं पहुंच पाया था, और इसी तरह जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा था, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो लाहौर की गलियों में घूमता रहा। और उसके बावजूद आप देखेंगे कि डी चौक में लोग हमारे 3 दिन के लिए पहुंचे, 2000 से ज्यादा बंदा गिरफ्तार होता है और लोग वहां जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, जबकि इनके सारे वुज़रा क्या कहते थे, अटक पुल क्रॉस करके दिखा दें, और लोग निकले। उसमें भी कहा यही गया था, उसमें भी मगर उसमें भी कहा यही गया था कि हम अपने मुतालबात, सिर्फ एक जुमला क्या, उसमें भी यही कहा गया था कि अपने मुतालबात तकसीम होने तक, कबूल होने तक हम वापस नहीं आएंगे, तस्लीम होने तक वापस नहीं आएंगे। मगर फिर ऐसा हुआ नहीं। फिर अचानक पार्टी के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आई कि अली अमीन गंडापुर हम्माद अजहर को कह रहे हैं कि खुद निकलते नहीं हो, कारकुनों को निकलने का कहते हो, हम्माद अजहर उन्हें कह रहे हैं कि तुम निकल के क्यों भाग गए थे अगर पहुंच भी गए थे डी चौक। तो ये इख्तलाफात की खबरें सामने आई। देखें, एक बात जो मैं फिक्रा कहना चाहता था वो कह दूं, फिर आपके जवाब की तरफ आता हूं। वो ये था कि पिछली दफा भी इन्होंने इस्लामाबाद पुलिस, नंबर 2 पंजाब की पुलिस, नंबर 3 सिंध की पुलिस, नंबर 4 FC, नंबर 5 रेंजर्स, नंबर 6 आर्मी, सबको खड़ा किया। उसके बावजूद भरपूर एहतजाज हुआ। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक था, वो प्रोटेस्ट करना था, वो धरना नहीं था, वो बैठना नहीं था टिल फर्दर ऑर्डर्स। और उसके बावजूद जब अमीन गंडापुर पहुंच गया, वो वहां पहुंचने के बाद उसका जिसको एंडिंग कहते हैं वो तकरीर करके खत्म हो जाता, तो चीजें सेटल डाउन हो जाती। लेकिन जो आगे चली चीजें आगे, वो फिर चूंकि उनकी जिस तरह की गिरफ्तारी या गुमशुदगी जिस तरीके से आगे चला और उन्होंने दावा बोल दिया कि हाउस में वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए, वो दैट क्रिएटेड एन इशू। लेकिन उसके बावजूद हमने सिर्फ ये साबित किया, इस तमाम तर यजीदियत और फसाइयत के बावजूद, 2000 बंदों की गिरफ्तारी के बावजूद लोग पहुंचे और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और इंशाअल्लाह ताला अब इमरान खान की कॉल है और उसके साथ जो कुछ उन्होंने कहा है, लोग निकलेंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी, हमें उसका कोई डर खौफ नहीं। लीडरशिप भी बाहर होगी। पिछली दफा तो मामला और थे क्योंकि लीडरशिप का 26वीं तरमीम की वजह से वो लोग बाहर नहीं थे, और अब सारी लीडरशिप बाहर होगी। अगर आपको भी इतना यकीन है, इमरान खान साहब ज़ाहिर जेल में है, शायद उन्हें बाहर की सिचुएशन इतनी ना पता हो, मगर आपको तो सब पता है, फिर पार्टी के अंदर इख्तलाफ क्यों है इस स्ट्रैटेजी के ऊपर? क्यों कुछ रहनुमा समझते हैं कि बैकफायर ही उल्टा कर सकती है बजाय इसके कि इसका पार्टी को फायदा हो? शाजिब साहब, इसमें इख्तलाफ नहीं है। ये जब हम बैठते हैं, कोई भी डिस्कशन होती है, खास पॉलिटिकल कमेटी का मैं मेंबर हूं, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूं, तो डिस्कशन में फॉर एंड अगेंस्ट दोनों डिस्कशंस में चीजें आया करती हैं। जब इख्तलाफ राय को इख्तलाफ नहीं कहेंगे, इख्तलाफ राय इसलिए होता है कि दोनों चीजों को जब हम इवेलुएट करके आगे पॉलिसी फाइनल डिसीजन करेंगे तो वो बेहतर पॉलिसी डिसीजन होगा। क्योंकि अब हमारे पास जो ऑप्शंस, गलतियां अगर कोई हैं स्ट्रेटजी में, वो माजी में अगर कोई हुई हैं या हो सकती हैं, तो हम उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको एहतजाज को लीड करना है। अगर बंदे हमारे गिरफ्तार होंगे तो कौन उसको 2nd नंबर पे लीड करेगा, कौन 3rd नंबर पे करेगा, और किस तरीके से हमने इसको वाइंड अप करना है और किस तरीके से आगे चलाना है। तो नेचुरली तो जब ऐसी डिस्कशंस होती हैं तो डिस्कशंस के दरमियान एक राय का इख्तलाफ जरूर हुआ करता है कि एक, मगर क्या ये राय का इख्तलाफ इस तरह भी है, ये रास्ता दुरुस्त है या ये रास्ता, मगर ये क्या राय का इख्तलाफ, इंशाअल्लाह खान साहब की कॉल है, मगर सब लोग अवाम पब्लिक निकलेगी और आपको उसका रिस्पांस नजर आएगा। मगर साहब, जब तक खान साहब ने तारीख नहीं दी तो जाहिर लोकल लीडरशिप ने खुद तो ये डिसाइड नहीं किया, तो क्या ये समझा जाए कि लोकल लीडरशिप की अक्सरियत ये समझती है कि ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, मगर जो आपके बैरून मुल्क मुकीम कुछ लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सही होगा, और क्योंकि अब खान साहब ने कह दिया तो जाहिर है फिर उन्होंने तो सबको वीटो ही कर दिया, इसलिए अब ये होने जा रहा है, वरना अक्सरियत लोकल लीडरशिप की ये समझती है कि सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि अक्सरियत ये समझती है कि ये दुरुस्त इक़दाम नहीं है। अक्सरियत पहले ही इसके ऊपर तय कर चुकी है कि हमारे पास सिवाय एहतजाज के कोई रास्ता बाकी नहीं छोड़ा इन लोगों ने।
इस कठपुतली हुकूमत ने। इसलिए अब हमने एहतजाज का रास्ता अडॉप्ट किया है। इसके बावजूद हम मौजूदा जस्टिस सिस्टम से भी अगर 218 मुकदमात में से इस करप्ट सिस्टम से 217 मुकदमात में हमने या जमानतें ली है या क्वैश कराया है, तो ये हमारी इनोसेंस और हमारी कामयाबी है और हमारी बेगुनाही का सबूत है। और लेकिन तो शुएब शेख साहब, जब आप इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें देखें ना, बुशरा बीबी साहिबा बाहर आ गई, आपके मुतअद्दिद रहनुमा जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जाहिर है बहुत सारे ऐसे मुकदमे बनाए गए हैं जिन पर सवाल उठता है, वो उनमें अब बाहर हैं। इमरान खान साहब को जो इलेक्शन से पहले बैक टू बैक 3 मुकदमात में सजा दी गई, उनमें से 2 कलअदम हो गए, एक पर सजा सस्पेंड हो गई। अगर 190 मिलियन पाउंड का केस रह गया है, उस पर भी आप लोग बहुत पूरे एतमाद हैं कि अगर सजा हो भी गई तो जो ऊपर की अदालत उसमें नहीं ये ठहर पाएगा, तो इसके बाद तो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा भी नहीं है। तो आप क्यों इस रास्ते को क्यों नहीं ले रहे कि अदालती लड़ाई लड़ी है? देखें, अदालती तो जो लड़ाई है वो तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है इन्होंने, इसको मौजूदा कठपुतलियों ने उठा करके कैप्चर कर लिया है। चूंकि जो निजाम इंसाफ के ऊपर हमलावर हो जाए, जो आखिरी ऑप्शन बचा है, तो फिर हमारे पास सिवाय इस बात के कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि हम अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सड़कों पे आए, जो हमारा बुनियादी हक है, बुनियादी इंसानी हक है। हम पुरअमन लोग हैं। मुझे बताएं, ये लोग आए थे, मरियम नवाज आई थी, रेड जोन तक आए, कभी किसी के खिलाफ पर्चे हुए? मौलाना फजल रहमान ने 2 दफा हमारे जमाने में धरने दिए, किसी के खिलाफ पर्चे हुए? इन्होंने बिलावल भुट्टो सिंध से चला, उस वक्त पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, रेड जोन पे तक पहुंचा, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, हमने किसी के खिलाफ पर्चे नहीं किए। ये हमारा बुनियादी हक है। मगर ये तो आपने फिर बैक टू बैक मुख्तलिफ मुजाहरों में देख लिया ना कि आपको वो बुनियादी हक नहीं मिल रहा है, और जब नहीं मिलेगा तो 24 नवंबर, इसका मतलब इस्लामाबाद में मौसम सर्द। फिर दूसरा एक मसला, आपके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो ये कह चुके हैं कि पार्टी को जो फंड्स हैं उनकी बहुत शॉर्टेज है, रऊफ हसन साहब कह चुके हैं। इसके अलावा मरवत साहब कह चुके हैं कि जो पैसे हैं, हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा वो अली अमीन गंडापुर ने जेब से लगाए, मुख्तलिफ एहतजाजों में करोड़ों रुपए उनके खर्च हो गए। तो पार्टी को फंड्स का मसला हो, पार्टी को क्रैक डाउन का मसला हो, फिर 1 नवंबर में शदीद सर्दी भी हो, ये एक सही स्ट्रैटेजी है जो वर्क करेगी आपके ख्याल में? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा आज तक जो भी यहाँ हमने जलसे जुलूस जो भी चीजें की हैं, पब्लिक खुद निकली है। इस्लामाबाद का जलसे को मैंने ऑर्गेनाइज किया था, उसके नतीजे में मुझे यहाँ से दफ्तर से गिरफ्तार करके भी ले गए, जो विद द परमिशन ऑफ दी कोर्ट, 6 कोर्ट के आर्डर थे, डीसी का इजाजतनामा, सब कुछ करने के बावजूद अगले दिन पर्चे करके, और पूरे इस्लामाबाद पिंडी को बंद किया हुआ था। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरा आपका यूं समझो कि सारा रीजन बंद था। इसी तरह डी चौक पे जिस दिन हमने पहुंचना था, उस दिन भी सारा पाकिस्तान प्रैक्टिकली बंद था। अब इस सवाबी जलसे के लिए कराची से लोग निकले, वहां से गिरफ्तार हो गए, हैदराबाद से लोग गिरफ्तार हो गए, पूरे आपके सिंध से गिरफ्तार हो गए, पंजाब से गिरफ्तारियां हुई, वो करते जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इससे कोई फंड्स का इश्यू है ही नहीं, क्योंकि लोगों ने खुद निकलना है। अगर लोग निकले और वो जो क्रैकडाउन आपने कहा उसकी आपको परवाह नहीं है, गिरफ्तारियों की परवाह नहीं है, लोग आ गए, पहुंच भी गए, उसके बाद कैसे होगा कि ये मैंडेट आपको वापस मिल जाए, यानी कि हुकूमत गिर जाए, 26वीं तरमीम, आईनी तरमीम रोल बैक हो जाए? ये कैसे होगा? कैसे मान जाएगी हुकूमत, और क्यों मान जाएगी, और मुक्तदरा क्यों मान जाएगी? देखें, इनके पास ना अखलाकी जवाज है, ना सियासी जवाज है, ना कोई आईनी जवाज है। जमहूरियत चलती है अखलाकियात के ऊपर। शिव साहब, आप ये आपने देख लिया ना शिव साहब के अखलाकी जवाब, इखलाकी और कानूनी जवाब पे तो नहीं, अब तो ताकत के जवाब पे चल रहे हैं ना वो। उस ताकत का आपके पास क्या जवाब है? क्या ऐसा होगा कि आप उस ताकत के जवाब को खत्म कर पाएंगे? देखें, ताकत एक लिमिटेड हद तक चल सकती है, यजीदियत एक लिमिटेड हद तक चलती है, फसादियत एक शॉर्ट टर्म के लिए हुआ करती है, लॉन्ग टर्म के लिए जो सस्टेन करती है वो आपकी अखलाकियात करती है, वो आपकी आईनी जिद्दोजहद करती है, आपकी सियासी जिद्दोजहद हुआ करती है, जिसके लिए हम तैयार हैं और जिसके लिए हम लगे हुए हैं, जिसके लिए हम पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से कुछ हमारे साथ हो रहा है, जब एफर्ट हो चुका है, इससे ज्यादा और क्या होगा? और जो एफर्ट आप कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर रहे हैं, मगर शरीफ मरवत साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि अगर हमें नाकामी हुई तो फिर मोमेंटम दोबारा पकड़ने में 6-8 माह लग सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर इसका पॉजिटिव ये है कि आप ये सोच रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, तो नेगेटिव ये है कि हुकूमत को मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपका मोमेंटम और टूटेगा, आपके वोटर सपोर्टर में ये मैसेज जाएगा कि आप लोग दावे करते हैं पूरा कुछ हो नहीं रहा होता है, और डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखें, ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता इस मौजू पे, उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है। दूसरी बात मुझे बताएं कि अभी तो महीना नहीं हुआ कि हमने डी चौक पे मुजाहरा किया, कहा जाता था कि जनाब ये नाकाम हो गए जी, चले गए जी, खत्म हो गए जी, इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए।
और उसके बाद जब हमने कोई प्रोग्राम किया 2 दिन के नोटिस पे सवाबी का इतना बड़ा हमने जलसा कर लिया। बात यह है कि जब खान साहब की कॉल है तो खान साहब ने एक पॉलिसी और प्लान दे दिया है, तो पाकिस्तान के तमाम वर्कर्स ने निकलना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और क्या नहीं है, और इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या बिफोर इफेक्ट्स हैं। हमने तो एक जिद्दोजहद करनी है, जिहाद करना है अल्लाह की रजा के लिए, अवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए, इस मुल्क में निज़ाम मगर क्या ये इस वक्त जो अचानक तारीख आई है बालादस्ती के लिए, उसमें उसका इस तारीख की एक वजह ये भी है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो जो बाहर इस वक्त मौजूद है वो समझ रही थी थोड़ा अगर पेशेंस दिखाया जाए, थोड़ा सब्र दिखाया जाए तो मामला आगे बढ़े। मगर जो बैक टू बैक वाकयात हुए जिसमें ज़ाहिर है जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो गई, फिर इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम हो गई, जिसमें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने, तो उससे इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तारीख दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फ्रस्ट्रेशन में तो उस वक्त इजाफा होना चाहिए था कि अभी इलेक्शन नहीं हुए थे, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था या अंडरग्राउंड थे, हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं थी। बशमूल मैं यहाँ रेड जोन में, यहाँ इस्लामाबाद की जो सारा आपका मीडिया चैनल्स हैं 100% यहाँ का मैं नहीं बना हूँ 1,05,000 वोट लेके। ये अलग बात है कि कठपुतली को ऊपर मुसल्लत किया गया, आधे से भी कम वोट उसने लिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वक्त 35 साल सजा हो गई, लेकिन खान साहब को जब हम मिलने गए इलेक्शन से भी इवन पहले, ही वाज ऑल राइट। उसने कहा जी जाएं इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। हमें भी 100% यकीन नहीं था कि इतनी सीटें आएंगी। आप मुझे बता दें कि आपके पास रात 4 बजे तक जो रिजल्ट था, मैंने वो सारा प्रिंट निकाल के लगाया हुआ है अपनी पिटीशन में। बात यह है कि हम तो 180 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को उठा के ले गए और फिर या खुद चले गए, और फिर बाद में जो बेईमानी की गई पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है, आपके पास सारे रिजल्ट पड़े हुए हैं, आपका सारा रिपोर्टर्स इंटरनेशनल जो मीडिया था वो सारा दिन मेरे साथ रहा। जो इलेक्शन के नताइज पर आपका एतराज है, उस एतराज की एहतजाज से क्या वो हासिल हो जाएगा उसका मकसद या नहीं होगा? देखिए, क्यों नहीं होगा, ये बिल आखिर इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। जब जुल्म का निजाम बहुत ज्यादा बढ़ जाया करता है तो फिर उसका इख्तिताम होता है। अब जो जुल्म जिस हद तक ये ले चुके हैं, ये मार्शल लॉ में कभी नहीं हुआ। मैं यूनियन का सेक्रेटरी जनरल था, 1983-84 की बात है। उस वक्त हमने तहरीक चलाई थी ज़िया-उल हक के खिलाफ, उस वक्त ये कुछ हमने नहीं देखा। मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से पहली पिटीशन मैंने फाइल की थी, रोज हम एहतजाज करते थे इसी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, ये कुछ हमने नहीं देखा। आज किस तरह चादर चार दीवारी हम हुकूमत से पूछते हैं कि आप लोगों पे जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शुएब शाह साहब मौजूद थे, कह रहे हैं कि हम अपने मकासद पूरे कर ही वापस आएंगे, जैसा कि इमरान खान साहब ने दावा किया है। हुकूमत क्या करेगी इस सारे के सारे मामले में हुकूमत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, अब 24 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी गई है, और जो कॉल है उसमें आप रुकावटें खड़ी करें, क्रैक डाउन करें, कुछ भी करें, पीटीआई कह रही है कि हम आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, जितने एहतजाज थे पिछले 1.5 से 2 साल में, अगर हम उसको देखें तो पीटीआई नाकाम रही है हुकूमत या रियासत पर प्रेशर डालने पे, और वो जो प्रेशर था इनका, वो हमेशा वो प्रेशर की बजाय इनके अंदर कोई ना कोई टूट फूट या फिर ये ऐसा कारनामा करके गए हैं जो कि बाद में इन्हीं के खिलाफ चार्जशीट बना है। तो ये आप देखिए, हमेशा ही एक्सट्रीम किस्म के ऐलानात करते हैं। आपने देखा पहले इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए लॉन्ग मार्च पेशावर में अनाउंस किया गया, उस वक़्त भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, अनाउंसमेंट ना होती, तो बिल्कुल लग रहा था और तैयारी थी कि इलेक्शन उस वक़्त हो जाते और असेंबलियां तोड़ दी जाती। वो इनके पॉलिटिकल प्रेशर डालने की वजह से वो उस वक़्त ना हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने एक्सट्रीम एक लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद में आग लगाई, कुछ ना हुआ, फिर उसके बाद असेंबलियां तोड़ दी, असेंबलियों से भी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, फिर इस्तीफे दे दिए। ये सारे एक्सट्रीम किस्म के एहतजाज के तरीक़ाकार हैं जिसका कोई असर उस वक़्त के सिस्टम और हुकूमत पे नहीं हुआ। और इसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में 2 बड़ी ये कॉल्स दे चुके हैं, और दोनों कॉल्स में इनके अपने रहनुमा या तो मशकूक हुए हैं
या फिर उन्होंने डॉज किया है अपने कारकुनों को भी और बानी पीटीआई को भी। और आप देख लें जैसे हर एहतजाज के बाद इनके अंदर कोई तोड़फोड़ हो जाती है, ये अंदर से टूट फूट जाते हैं, कोई ना कोई नया रहनुमा या साइडलाइन कर दिया जाता है या उसके खिलाफ चार्जशीट उसे कर दिया जाता है कि वो मिल गया है, वो गद्दार है। आप शाह महमूद कुरैशी देख लें, उनकी फैमिली को चार्जशीट कर दिया गया, वो अलहदा है। परवेज़ इलाही साहब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पुराना कोई भी सियासी आदमी, वो गंडापुर साहब रह गए थे, उन पर तो लोग अब यकीन नहीं करते जिस तरह उन्होंने दो दफा किया है। तो ये वाली कॉल भी, इसका हशर भी वही होगा जो पिछली तमाम इनकी इस तरह की एहतजाजी कॉल्स का हुआ है। और मैं समझता हूं फैक्टर्स आपने कहे, अब उसमें मसला ये कि इस दफा इमरान खान ने कहा है कि जितनी भी लीडरशिप है उसको आना पड़ेगा, जितने भी एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, पार्टी की लीडरशिप है उनको आना पड़ेगा। जो पिछले एहतजाज नाकाम हुए उसमें जाहिर है एक तो जो टर्न आउट है वो इतना बड़ा नहीं था, दूसरा आपकी तरफ से एक मैसिव क्रैकडाउन किया गया था। इस दफा ये कह रहे हैं पूरी लीडरशिप भी निकलेगी, अवाम भी निकलेगी, आप क्रैकडाउन करें, कंटेनर्स लगाएं, उन्हें हटाकर आगे बढ़ा जाएगा। तो इस दफा कैसे रोकेंगे आप? देखिए, क्रैकडाउन अगर ये उसका शिकायत करते हैं तो अगर ये कोई एसओपीज के अंदर कोई एहतजाज की कॉल या जलसे करते रहे, इन्हें इजाज़त मिलती रही है। मगर देखिए, आप पिछली दो जो बड़े इजाजत के बाद भी कभी वापस ले ली जाती है, कभी रुकावटें लगाई जाती हैं, कभी कंटेनर्स होते हैं, कभी रेड्स होते हैं, ये सब तो होता है। देखिए, जिनका माजी 9 मई हो, जिनका माजी सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाना हो, पीटीवी पे कब्जा हो, कैदियों को रहा करवाना हो, जिनका माजी इस तरह के इकदामात से भरा पड़ा हो, उसको बड़ी मुहताक हो के इजाज़त देनी पड़ती है। बहरहाल अगर उसके बाद जो 2 कॉल्स थी इनकी बड़ी कॉल्स, उनमें टर्न आउट अगर रहा तो सरकारी मुलाजमीन को और बहुत सारे लोगों को अगर लेकर आके कामयाब हुए तो वो केपीके था। पंजाब खामोश रहा, पंजाब की तरफ से कोई रेजिस्टेंस आपको इतनी बड़ी नहीं मिली, सिंध में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली, केपी बलूचिस्तान में कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस नहीं मिली। इवन इस्लामाबाद जहां पर ये कहते हैं कि हमारा हब है और इन्हें बहुत कहते हैं हमें वोट मिलता है, वहां से भी कोई खातर खा ऐसा नहीं। सो मामला ये है कि ऐसा कोई इसमें ख़तरे की बात नहीं है। और ये तो कहते थे, हर दफ़ा ही कहते रेड लाइन है, हर दफ़ा कहते हैं आखिरी दफ़ा है, हर दफ़ा कहते हैं मैं खुद देखूंगा, हर दफ़ा कहते हैं जो नहीं निकलेगा फिर ये हो जाएगा। 26वीं तरमीम हो गई, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकने की हो गई, हुकूमत असेंबलियाँ तोड़ के इलेक्शन करवाने की कोशिश की, नहीं हुए। उसके बाद अपनी रहाई के लिए कई हीले बहाने किए, कुछ नहीं हुआ। और अब भी 190 मिलियन सर पे खड़ा है। मसला ये है। और दूसरी बात है कि अब इनके पास, इन्हें लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है, अब शायद वो गुड टू सी यू या अदलिया से भी इमदाद आने की कोई चांस नहीं लगता, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं और इसलिए अब ये लास्ट कॉल के तौर पर। मगर तलाल साहब, अगर इन तमाम फैक्टर्स की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो कहीं इन तमाम फैक्टर्स की वजह से आप भी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हैं कि जी अब कुछ नहीं होगा, लोग नहीं निकलेंगे, नहीं आएंगे? आप लोग फरवरी के इंतखाबात में भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, नताइज फिर क्या हुए, फिर किस तरीके से मामलात हुए, फिर आपको कैसे हुकूमत मिली, तो आप इस दफ़ा भी अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं आप भी ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हैं? देखिए, हमेशा आप देखें सर्वाइव किसने किया, आखिर कौन कामयाब हुआ? सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ, उसके बाद असेंबली तोड़ी गई, गलत तोड़ी गई गैर आईनी तौर पर, वो दोबारा हुकूमत, फिर इन्होंने कहा फौरन इलेक्शन करवाओ, नहीं हुए, फिर इन्होंने असेंबलियां तोड़ी, नहीं कामयाब हुए, इस्तीफे दिए, नहीं कामयाब हुए, इलेक्शन हुए, उसके रिजल्ट्स नहीं मानते, नहीं कामयाब हुए, हुकूमत बनी, 26वीं तरमीम, उसको रोकने की कोशिश, नहीं कामयाब हुए। तो हमेशा सरवाइव अल्हम्दुलिल्लाह वो नून लीग और हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान की रियासत ने किया है। जितना ब्लैकमेल इमरान खान ने किया है, पाकिस्तान की 75 साल की जो तारीख है उसमें इतना ब्लैकमेल रियासत को कभी नहीं किया। 9 मई हो, IMF को ख़त हो, साइफर हो, इस्लामाबाद का लॉकडाउन और पाकिस्तान को बंद करना हो, और उसके बाद एक सूबे का वज़ीर आला कहे कि मैं आऊँगा और फिर सरकारी मशीनरी से सब कुछ ले आऊँगा।
लेकिन रियासत ब्लैकमेल नहीं हुई और ना होगी। और इनमें इस दफा उन्होंने ये जो टूट-फूट का शिकार जो एहतजाज के साथ मैसेजिंग भी की है वो भी आपको नहीं की, हुकूमत को नहीं की, बल्कि इदारों को ही की है, और कहा कि एहतजाज लीड करने और ख़त्म करने का इख्तियार उसी कमेटी के पास होगा जो मैं बना रहा हूँ, और मुज़ाकरात जब करने होंगे, मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा है, मगर कहा जब करने होंगे और जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिसको आगे करेंगे हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। यानी ये भी इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि वो आपके हैंडलर्स हैं, वो मजबूर होंगे मुज़ाकरात के लिए, फिर उनसे मुज़ाकरात होंगे। देखिए, एक तो ये वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो डबल गेम्स करती थी या हुकूमत कुछ के पीछे खड़ी नहीं होती थी। ये बड़ी क्लियर है। और आज का जो सियासी इस्तेकाम है, आज की जो मुआशी इस्तेकाम है, आज जो पाकिस्तान में महंगाई में कमी हो या स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी हो, उसमें पूरे के अदारे जो हैं साथ खड़े होने की वजह से है। ये इमरान खान साहब की बातें याद आ गई कि इमरान खान साहब कहते थे जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट है जो माजी में कभी नहीं थी, इससे बड़ा जमहूरी तो आया ही नहीं कभी आर्मी चीफ, क्योंकि ये पूरी तरह हुकूमत के साथ खड़ा है, ये मेरे साथ खड़ा है, मैं कहना चाहता हूँ, पूरी कौम को बताना चाहता हूँ। वो बातें याद आ गई। ये एक्चुअली बाजवा और इमरान जो थे ना, ये दोनों ही डबल गेमर्स, और वो एक दूसरे से जो मुनाफकत होती है वो दोनों ही कर रहे थे। यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पर क्लैरिटी है, कंसिस्टेंसी है। यहाँ पर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़ी है हुकूमत और अदारे, और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और हम बड़े क्लियर है, हमारा ज़ाती मुफाद नहीं, हमारा पार्टी का मुफाद नहीं। क्या पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हुई? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से नहीं निकला? क्या IMF की डील ने पाकिस्तान को दोबारा से एक दफ़ा मईशत को जान नहीं डाली? क्या पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स या पाकिस्तान के बैरूनी तलकात, वो SCO की कॉन्फ्रेंस हो या बाकी मामला बेहतर नहीं हुए? और अगर ये सब कुछ हुआ है और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ में जंग में नया रिजॉल्व नजर नहीं आ रहा क्या? अगर तो ऐसी सूरत में हम भी अपना सब कुछ छोड़ के, तो तलाशी साहब, जब सिचुएशन ऐसी हो जिसमें ज़ाहिर मुआशी इस्तेहकाम के इशारे नज़र आ रहे हों, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हुए हों, 26 में आईनी तरमीम हो गई, अगर आपको अदलिया से खतरा लग रहा था वो खतरा भी टल गया, अगर ये सारे मामलात हों, तो इस वक्त आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे या आपको इस्तेहकाम ही चाहिए? उसके लिए आप इंगेज करेंगे तहरीक इंसाफ को कि जी हमारे साथ बैठकर बात करें, हल निकालने के लिए बात करें, आपके क्या मुतालबात उसके लिए बात करें? आप उन्हें चैलेंज करेंगे ओवर कॉन्फिडेंट होकर, या उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की कोशिश करेंगे? आप हुकूमत में हैं। देखिए, बातचीत जो है वो पार्लियामेंट के फोरम से होती रहती है। ये कमेटियों का हिस्सा है और ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। एक सूबे की हुकूमत इनके पास है, अहम तरीन पाकिस्तान के फैसले इनका वज़ीर आला उसका हिस्सा होता है। मगर अगर कोई समझता है कि मुज़ाकरात अडियाला में कैदी के साथ होंगे या मुजरम के साथ होंगे या NRO देने के लिए होंगे या ये हुकूमत या रियासत ब्लैकमेल होगी, तो ऐसा नहीं होगा और ना हुआ है। उस सूरत हाल में भी नहीं हुआ जब बहुत चीज़ें पीक पर थीं, और अब ऐसी कोई सूरत नहीं, NRO नहीं मिलेगा, किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी उन गुनाहों की, वो 190 मिलियन हो, वो 9 मई हो, या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए गए इक़दामात हो। हाँ, सियासी बातचीत पार्लियामेंट के अंदर जो इनके लोग हैं उनसे होती रहती है, होती रहेगी। 26वीं तरमीम में भी ये कमेटी में बैठे रहे, आखिरी दिन तक बैठे रहे, बल्कि इनके लोगों ने कहा कि ये तरमीम तो बड़ी मुनासिब है, हमें कबूल है, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है अडियाला से कि हम वोट दे सके। तो सियासी बात भी होगी, पाकिस्तान के लिए बात भी होगी, मगर ब्लैकमेलिंग NRO नहीं होगा। जिसको आप ज़रा ब्लैकमेलिंग या NRO कह रहे हैं, अब अगर सूरत हाल ये है, और तहरीक इंसाफ की जो अपनी हिस्ट्री है उसमें उनके जो एहतजाज उसमें वायलेंस हुआ है, अगर कभी 9 मई के वाक़यात, PTV हमला, पार्लियामेंट हमला अगर पार्टी ने खुद किया है, तो कभी अगर वो प्रोटेस्ट करने आ रहे थे और रियासती इदारों की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, तो उस कन्फ्रंटेशन की सूरत में भी वायलेंस हुआ है। तो वायलेंस अगर उन्हें नहीं सूट करता तो आपको भी नहीं सूट करता, और ऑपोजिशन को अक्सर एनार्की और वायलेंस सूट कर जाता है क्योंकि हुकूमतें डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। तो आपको ये खतरा नहीं है कतई तौर पर 24 नवंबर को? देखिए, सबसे पहले तो अदारों के अंदर इन्हें एक खामोश किस्म की सहूलतकारी की जा रही थी। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए और कुछ लोग जो है उनसे वो इख्तियार छीन लिया गया, या वो फिर गुड टू सी यू वाले जो हैं वो ना रहे। और अब उसके बाद जब अंदर से इनकी जमात भी टूट फूट का शिकार है, जब इनके पास लीडरशिप नहीं है, इनके घर भी बहन और भाभी का मामला है, और वैसे भी लोग अब ये समझते हैं
कि जब इकॉनमी बेहतर हो रही हो, जब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा हो, तो एहतजाज की कोई वजह होनी चाहिए ना। क्या एहतजाज में बिजली की बिल की बात कर रहे हैं, एहतजाज में दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, एहतजाज में पाकिस्तान में लोगों का चूल्हा चलाने की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक है, हमें माफ़ी मिले, NRO मिले, 190 मिलियन हो या दूसरी चीज़ों से हमें जान छुड़ाई जाए। और अब ऐसी नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो, हाँ, तो तराजी साहब, इंतजाम हम पूरा आपका करेंगे, इस वक्त मुकम्मल करेंगे। इस वक्त आपका जो एतमाद है वो इस बात पर है कि हालात और वाकयात ऐसे नहीं हैं कि लोग निकलेंगे इनके एहतजाज में 24 नवंबर को, या इस बात पर है कि निकल भी गए तो रियासत हमारे साथ खड़ी है और हम पूरी तरीके से ताकत का इस्तेमाल करेंगे और रोकेंगे? देखिए, हम सियासी एक हुकूमत है और सियासी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होता है। और उससे ताकत का इस्तेमाल तो उस दिन भी ना हुआ जिस दिन 9 मई हो रहा था। ताकत का इस्तेमाल तब भी ना हुआ जब इस्लामाबाद को 25 मई 2022 को आग लगाई जा रही थी। ताकत का इस्तेमाल SCO के मौके पर भी, इनकी शरारत के मौके पर नहीं हुआ। तो वो तो कोशिश करेंगे कि ऐसा इस्तेमाल ना हो, लेकिन हर तरह की ऑप्शन, हर तरह का इंतज़ाम हुकूमत करेगी ताकि मौजूदा इस वक्त जो सियासी इस्तेकाम बड़ी मुश्किल से अचीव किया गया है, और इसी सियासी इस्तेकाम में मुआशी इस्तेकाम दे रहा है, इसी से गरीब का चूल्हा चल रहा है, इसी से स्टॉक एक्सचेंज और महंगाई कम हुई है। ये मुआशी इस्तेकाम जिस सियासी इस्तेकाम की वजह से है उसको किसी सूरत नहीं खोने देंगे और हर तरह से इंतज़ाम करेंगे। लेकिन मुझे ये ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है, मैं सियासी कारकुन हूँ, कि इनके बहुत ज़्यादा लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और इस कदर कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं कि वो निजी महफ़लों में खान साहब की जितनी भी ये इस्तीफ़े थे, असेंबलियों से दूरी थी, एहतजाज थे, 9 मई था, उसको वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी ज़िंदगी और हमारी सियासतें उजाड़ दी हैं। सिर्फ सियासतदानों की सियासत नहीं उजड़ी, यहाँ जनरलों की नौकरियाँ, जजेस के कैरियर उजाड़ दिए हैं और पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया है। तो इनके अंदर बहुत सारी तनकीद हो रही है, इसी वजह से इनको अब कोई लीडर नहीं मिल रहा। अब कमेटी की सूरत में लेकर आ रहे हैं और ऐसे चेहरे इसमें होंगे। मसलन आज जिसने ऐलान किया है, जिस वकील साहब ने, उनका सियासत से क्या ताल्लुक है? यानी एक वकील, वो तो इमरान खान का पैगाम पहुंचाया ना उन्होंने, वकील है वो तो उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम नरेट किया है। मैं वही कह रहा हूं ना, और रिपोर्टर से हमने कंफर्म किया इमरान खान साहब ने यही बात कही है। देखें, गुजारिश ये है, उसकी वो बात किसी सियासी आदमी को कहनी चाहिए थी, किसी पार्टी के किसी अहम ओहदेदार को कहनी चाहिए थी। वो मिलके आए थे, मगर पार्टी के लोग ओन कर रहे हैं, जो कि खान साहब की तरफ से ऐलान किया गया है। खान साहब की जो बहन है उन्होंने भी बाहर आके यही बात की, अलीमा खान साहब ने। मैं आपसे आज कह रहा हूं, असेंबली के अंदर 70% लोग या मुतनफर हैं, मजबूर हैं इनके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए हैं, वो इसलिए इनके साथ नहीं खड़े क्योंकि वो समझते हैं कि सियासी हिकमत अमली इमरान खान की हमेशा ही फ्लॉप रही है। मगर अब मसला है ना कि पीटीआई में रहने के लिए ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मगर पीटीआई में रहने के लिए इमरान खान साहब की हिकमत अमली पर अमल करना लाजमी है। आप वकील की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने खुद ट्वीट कर दिया तो वो फाइनल वर्ड हो गया पीटीआई के लिए। देखिए, उसका इमरान खान या पीटीआई को फ़ायदा नहीं हुआ। इमरान खान जेल के अंदर हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मज़ीद सज़ाओं का इम्कान है। पाकिस्तान और जो इनके दावे थे इलेक्शन में वो नहीं कर सके और इनको सियासी नुकसान हर मौके पर हुआ है। इस्तीफ़ों पर इख्तलाफ था, 90% लोग इस्तीफ़ा नहीं चाहते थे, दिए, नुकसान हुआ। असेंबलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, तोड़ी, नुकसान हुआ। इसी तरह ये SCO की कॉन्फ्रेंस या IMF को खत लिखा, इस पर नहीं इत्तेफाक था अंदर। ज्यादातर लोग इन्हें समझाते थे, वो समझाते समझाते इनसे दूर हो गए। बहुत शुक्रिया तराजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहरहाल इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट किया गया है, पार्टी इस बात को मुकम्मल तौर पर ओन कर रही है, हुकूमत बहरहाल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी, इस हवाले से एक बहस जारी थी। खासतौर पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आईनी बेंचेस का क़याम कैसे होगा, आईनी मुकदमात की तकसीम कैसे होगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी कौन सा काम करेगी और आईनी मुकदमात की कमेटी कौन सा काम करेगी, कौन कौन से मुकदमात आईनी बेंचेस के सामने लगाए जाएंगे और किस किस तरह लगाए जाएंगे, चीफ जस्टिस का क्या किरदार होगा और आईनी बेंचेस के सरबराह का क्या किरदार होगा। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इन तमाम सवालों के जवाब सामने आना शुरू हो गए हैं। परसों आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान के साथ इजलास किया और गुज़िश्ता रोज़ आईनी बेंच के 3 सीनियर जजेस
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 14 और 15 नवंबर के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दे दी गई। कल के इजलास के गुज़िश्ता रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 14 और 15 नवंबर के लिए रोस्टर भी जारी कर दिया और आज उन मुकदमात की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच 14 और 15 नवंबर को सुनेगा। इस सारे अमल में चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कोई किरदार सामने नहीं आया है, जिससे जाहिर होता है कि आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आज़ादाना और खुद मुख्तार हैसियत में काम करेगा। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कायम किया गया है, जिसमें जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं, जबकि बेंच की रुकन जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को समाअत के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। 14 नवंबर को आईनी बेंच के सामने 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक है, जो कि 1993 से ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती का केस भी सुना जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी थी, ताहम अब 6 रुकनी बेंच ने रियाज हनीफ राही की नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इन केसेस के साथ साथ साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को सदारत से बरतरफ करने की गुलाम मुर्तज़ा खान नामी शहरी की दरख्वास्त भी कल सुनी जाएगी, जबकि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात मई 2024 के पहले या दूसरे हफ्ते में कराने की वसीम सज्जाद की दरख्वास्त भी कल मुकर्रर की गई है। इसके अलावा पीडीएम की हुकूमत में की गई कानून साजी को गैर आईनी और गैर कानूनी करार देने की महमूद अख्तर नकवी की दरख्वास्त को भी कल के लिए नंबर अलॉट किया गया है। आईनी बेंच के सामने 15 नवंबर को 16 मुकदमात लगाए जाएंगे। आईनी बेंच 15 नवंबर को पाकिस्तान के गैर मुल्की अकाउंट्स पर 2018 के खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। वफाकी मोहतसिब यास्मीन अब्बासी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जज को तौहीन अदालत का नोटिस देने का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। उसी दिन गुलकारा मीशा शफी हिरासानी केस की समाअत भी होगी और लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए मोहम्मद अली दुरानी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। एक तरफ तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का क़याम हो गया है, ताहम इस तरमीम के हवाले से वकला में अभी भी तकसीम पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ग्रुप की शिकस्त के बाद इस तरमीम के खिलाफ वकला की तहरीक चलने के इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट बार में इख्तलाफात अभी बाकी हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट बार के 9 मुंतखब सदर रऊफ अता ने बयान दिया था कि आईनी बेंचेस के लिए नामजद 7 जजिस पर मुकम्मल एतमाद है। आईनी बेंच की तश्कील से ज़ेर इल्तवा आईनी मुकदमात में कमी होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही के 9 मुंतखब सेक्रेटरी सलमान मंसूर ने बयान दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की अलहदगी और अदलिया की आज़ादी के उसूल की खिलाफ वर्जी है। आईनी मुकदमात फुल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बड़े बेंच को सुनने चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।